Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. This is a severe and dangerous escalation. नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल और ईरान के बीच में अब ऑफिशियल तरीके से बिल्कुल सामने आकर के खुलकर के युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान जो अब तक हमास के जरिए या हिजबुल्लाह के जरिए अटैक करवा रहा था इजराइल पर, वो अब खुद से अपनी तरफ से ड्रोन और मिसाइल वगैरह अटैक कर दिया है। और ये मैं आपको सबसे पहले बताने का प्रयास कर रहा हूं। अभी आप देखो, यहाँ बीबीसी का आर्टिकल है, 12 मिनट एगो, 12 मिनट पहले की ये आर्टिकल है। और मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझो कि लगभग 1 से सवा 1 घंटे ही हुए हैं और ये आप तक पहुंचाई जा रही है बात। इजराइल ने ये कंफर्म किया है कि हम पर अटैक हुआ है और ईरान ने भी कंफर्म कर दिया इजराइल के कंफर्मेशन के बाद कि हाँ, हमने वहां पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। तो हालांकि इजराइल ने यह भी कहा है कि बहुत सारे जो ड्रोन थे और जो मिसाइल्स थे उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के जरिए बीच में ही लेबनान और सीरिया जैसे एरिया में ऊपर उसके आसमान में बहुत सारे मिसाइल और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, यानी कि उसी के आसमान में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन अब कितनी मात्रा में यहाँ पर अटैक हो रहा है, क्योंकि अब तो ये सामने सामने से आ गए हैं। इजराइल ने वार्न भी किया था ईरान को कि अगर अटैक हम पर डायरेक्ट करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन ईरान ने भी कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह गया भैया बाढ़ में, जब तुम एम्बेसी पर हमारे अटैक कर दिए हो तो हम भी तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ईरान ने देखिए लॉन्च किया है एयर अटैक ऑन इजराइल विद ड्रोन आवर्स अवे। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा जारी की गई ये वीडियो है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान के द्वारा अटैक किया गया है और अब ये बात जो है कंफर्म हो गई है। हम लोग एक सीरियस उसमें आ गए हैं कि अब ये युद्ध तो होगा ही और बड़े लेवल पर जाएगा ये युद्ध। Iran has launched a direct attack from Iranian soil towards the state of Israel. We are closely monitoring Iranian killer drones that are en route to Israel sent by Iran. This is a severe and dangerous escalation. ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये जारी किया गया वीडियो है। Our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from Iran. Together with our partners, the Israel Defense Forces is operating at full force to defend the state of Israel and the people of Israel. This is a mission that we are determined and ready to fulfill. I will keep on updating you. Thank you. तो अब इसके बाद जब इजराइल के द्वारा वो पोस्ट किया गया, फिर ईरान ने कहा है कि हाँ, हमने किया हुआ है और ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए किया हुआ है। इन्होंने एक ट्रू प्रॉमिस नाम से ऑपरेशन चलाया हुआ है। एक्चुअली में ईरान की जो आर्मी है, ईरान का जो इनको डायरेक्ट अटैक कर रही है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसके द्वारा यह बयान दिया गया है, कंफर्म किया गया है कि हाँ, हमने ये अटैक किया था और हमने ट्रू प्रॉमिस मिशन के तहत अटैक किया हुआ है। और किसके लिए किया हुआ है? इजराइल ने जो क्राइम्स किए हैं उसके जवाब में इन्होंने ये किया हुआ है, हमला अटैक किया हुआ है। ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके ये ऑपरेशन किया गया है। कब्जे वाले क्षेत्रों में विशिष्ट लक्ष्यों पर यानी कि स्पेशल टारगेट्स पर ये किए गए हैं अटैक, ये IRCG का कहना है। मैं आपको कल की भी वीडियो में बताया हुआ था कि मुद्दा कहां से उठा, कहां से शुरुआत हुई। मोटा मोटा जो लोग कल की वीडियो में नहीं देखे होंगे उनको फिर से मैं बता दूं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअल में दोस्तों, आप अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये एशिया में आपको दिख जाएगा अपना प्यारा भारत। यहां से आप पाकिस्तान छोड़ करके इधर आओगे तो ईरान मिलेगा, ईरान ये देश है। उसके बाद इधर आ जाओगे इराक सीरिया छोड़ करके, यहाँ लेबनान मिलेगा, यहाँ इजराइल मिलेगा। सीरिया में जो है, सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने अटैक कर दिया। ईरान की एम्बेसी पर अटैक हुआ, इससे 13 कमांडर उसके मारे गए ईरान के, और उसमें खुफिया के बड़े पदाधिकारी भी थे। इजराइल का कहना यह था कि ये लोग इजराइल को खत्म करने की साजिश में वहां पर साजिश रच रहे थे, इजराइल के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। ईरान ने कहा कि तुम एम्बेसी पर अटैक किए हुए हो, ये वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है और एम्बेसी पर अटैक करना मतलब आप हमारे टेरिटरी पर अटैक किए हुए हो, इसका परिणाम भुगतना होगा। आप देखो, ईरान ये है और ये रहा इजराइल। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल को ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर इजराइल ने किया, जिसमें
मरने वालों में बड़े बड़े कई एलिट क्लास के जो जैसे कि कुर्द फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा हादी, डिप्टी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हाजी रहीमी, ये बड़े बड़े कमांडर जो है ये मारे गए। और इसराइल ये पहले नहीं कर रहा है, इससे पहले भी कर चुका है। इसराइल इससे पहले टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे हों, ये आपको दिख रहे हैं, इनको मरवाना हो, या फिर अमेरिका की मदद से कासिम सुलेमानी जो टॉप कमांडर था, इनको मरवाना हो, ये पहले भी कर चुका है इसराइल। अभी वाला जब अटैक हुआ तब ईरान ने कहा ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा और इसका हम बदला लेंगे, जरूर बदला बहुत जल्द लेंगे। इसको लेकर के CIA और दुनिया भर की जो तमाम खुफिया एजेंसी थी वो अलर्ट भी जारी कर दी थी कि इस बार ईरान लंबा समय नहीं लेने वाला है, इस बार अगले 48 घंटों में या 24 घंटों में कभी भी अटैक कर सकता है। तो हालांकि ये अगले 48 घंटे कई दिनों से हो रहे थे, लेकिन फाइनली अब ईरान ने खुल करके सामने से आकर अटैक कर दिया है। ईरान से पहले हिजबुल्ला ने किया था, लेबनान के जरिए, लेबनान क्षेत्र में हिजबुल्ला एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसके द्वारा अटैक किया गया। फिर उसके बाद एक और डेवलपमेंट देखने को मिली जब UAE में इसराइल से आने वाला इजरायली बिलियनियर का एक शिप था, एक कार्गो शिप था, उसको ईरान ने सीज कर लिया था और उसमें बड़ी बात यह हुई कि 17 इंडियंस भी सवार हैं। हालांकि अभी वो सीज है, ईरान के कब्जे में है, उस पर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं आई हुई है। इसको लेकर के इसराइल ने आगाह भी किया था, इनको चेतावनी भी दी थी कि अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने पड़ेंगे। और इसके अलावा ईरान में बड़े बड़े पोस्टर्स पर ये इसराइल के टॉप कमांडर्स और लीडर्स जो हैं उनको मोस्ट वांटेड करके यहाँ पर तस्वीरें चिपकाई भी गई हैं कि ये इनके मोस्ट वांटेड है, इनको ये मारेंगे। अब आगे जो भी होता है वो देखा जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात, अभी इससे भी बड़ी डेवलपमेंट ये हो गई कि ईरान ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं ये इसराइल के ऊपर छोड़ दिए हैं। हालांकि इनमें से कुछ को अमेरिका ने मार गिराया हुआ है, लेकिन कितनी मात्रा में मार गिराया है या कितनी अभी और आएंगी ये तो बात की बात है, ये अभी देखना होगा। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि भारत सरकार ने भी इसको लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों को लेकर के कि वहां से दूर रहो, कोशिश करो, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर निकलो, नहीं तो अपने दूतावास के संपर्क में रहो और अंडरग्राउंड होकर के ही रहो, जितने भी भारतीय नागरिक हैं वो। तो ये देखिए भारत सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी है, ट्रेवल एडवाइजरी फॉर ईरान एंड इसराइल। ईरान और इसराइल दोनों जगहों पर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि खुफिया जानकारियां पहले से आ रही थी कि भाई इन दोनों में वार होगा और भयंकर वाला होगा, क्योंकि दोनों ताकतवर देश हैं। In a view of the prevailing situation in the region, all Indians are advised not to travel to Iran और Israel। जो कोई भी अपना प्लान कर रहे हैं इसराइल या ईरान जाने की वो बिल्कुल ना जाएं, और जो लोग वहां पर स्थित हैं वो एम्बेसी के संपर्क में डायरेक्ट टच में रहें लगातार, और कोशिश करें बहुत एसेंशियल हो तभी वो निकलें बाहर किसी काम से, वरना आप घर के अंदर रहिए। और भी बहुत सारी एडवाइजरी जारी किया गया है वहां के द्वारा भी, इसराइल में भी अपने नागरिकों के लिए बताया गया है कि जब भी सायरन बजे तो तुरंत सर पकड़ करके खुले मैदान में आपको लेट जाना है, 10 मिनट तक लेटे रहना है, उठना नहीं है, बिल्डिंग्स वगैरह से निकल करके बाहर आ जाना है। जो लोग मेरी भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे भी थ्रू अगर जिनको भी जानकारी मिल रही है, ये सब चीजें आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर आप उस क्षेत्र में, उस रीजन में कहीं पर भी हैं, अगर मेरी आप वीडियो जा रही है तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर सायरन वगैरह बजता है तो 10 मिनट तक कम से कम आपको बाहर ग्राउंड पे लेटे रहना है, सर पकड़ कर के, सर को किसी मजबूत चीज से ढक करके ऐसा करना है, बिल्डिंग्स वगैरह से दूर रह करके, घर से बाहर निकल करके। ये वहां के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जा रही है लगातार, और भारत के जितने लोग हैं वो उनको भी ये सब चीजें ध्यान देनी होगी। फिलहाल के लिए आगे जो भी अपडेट होगी वो मैं आप तक देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस पर जो भी कोई नई डेवलपमेंट होगी सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसराइल और फिलिस्तीन विवाद के बारे में जानना चाहते हैं कि वो विवाद क्यों शुरू हुआ है, क्यों इसराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, उन सब के लिए पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पर है, इस पर क्लिक करके आप जाकर के उसे देख सकते हैं। कोई और नई न्यूज आती है तो मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।